Labrador is one of the best dog breed anyone can ever have. और लेब्राडोर आपके लिए बहुत ही अच्छा कंपेनियन बन सकता है, जैसे कि आपका भाई, जैसे कि फ्रेंड और बहुत ही कुछ। बड़े बड़े फिल्म स्टार लाइक अक्षय कुमार, कपिल शर्मा हैव दिस ब्रीड डॉग। बट इनको खरीदते वक्त हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये एक लिविंग बीन है और इसके साथ हमारा कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ना ही सिर्फ लेब्राडोर के लिए बट किसी भी डॉग ब्रीड के साथ हमारा कनेक्शन होना, किसी भी डॉग के साथ हमारा कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो पैरामीटर्स है उसके लिए आपका बड़ा भाई बैठा ही है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। म्यूजिक। Hello everyone, I'm Darshil, the pro player of Canadian Husky is going to help you in buying a Labrador with all the parameters you wanted to know. वीडियो के एंड तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप शेयर करने वाला हूँ लैब्राडोर रिट्रीवर के बारे में। अब बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन से तरीके के लैब्राडोर अवेलेबल है। जनरली हमें इंग्लिश और अमेरिकन दो तरीके के लैब्राडोर देखने को मिलते हैं। इंग्लिश लैब्राडोर की बात करें तो वो थोड़े मस्कुलर बॉडी के होते हैं। कंपेरेटिवली अमेरिकन लैब्राडोर है वो थोड़े से पतले होते हैं इंग्लिश लैब्राडोर के कंपेयर में, बट उसके ही सामने अमेरिकन लैब्राडोर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो चूज वाइसली कि आपको किस तरीके का लैब्राडोर चाहिए है। अब बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कितनी प्राइस के अंदर कौन से तरीके के लैब्राडोर मिलते हैं। तो जनरली लैब्राडोर होते हैं 3000 से लेकर 40,000 के बीच में। ये डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, कितना प्योर ब्रीडिंग है, उसके पेरेंट्स किस तरीके के हैं। बट अगर आप शो क्वालिटी लैब्राडोर के बारे में अगर बात कर रहे हैं या शो क्वालिटी लैब्राडोर चूज कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऑलवेज चूज बेबी अकॉर्डिंग टू मदर। इसका मतलब है कि माँ जितनी भी ज़्यादा हेल्थी होगी उतनी ही ज़्यादा बेबी हेल्थी होगा, तो चूज अकॉर्डिंगली। अब बात कर लेते हैं कि बेबी प्योर ब्रीड है या नहीं है। तो सबसे पहले देखना होता है उनका टेल। टेल नॉर्मली स्ट्रेट होता है लैब्राडोर का, बट अगर वो खेल रहा है बच्चा या फिर जानबूझ के उसको रिंग शेप में कर्व कर सकता है, बट लंबे वक्त तक वो रिंग शेप में कर्व देखने को मिलेगी तो वो डेफिनेटली मिक्स ब्रीड है। उसके बाद चेक करना होता है उनके ईयर्स। उनके ईयर्स ट्रायंगुलर होते हैं और नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। अगर वो हवा में खड़ा मिल रहा है तो वो मिक्स ब्रीड है, बट वो बड़े या छोटे हो सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब आगे बात करेंगे कि कौन सी और पैरामीटर्स है जिससे आप बहुत ही इजीली फाइंड कर पाओगे कि वो लैब्राडोर प्योर ब्रीड है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा उसका पीठ का भाग। कोई भी प्योर ब्रीडिंग लैब्राडोर है तो उसकी पीठ स्ट्रेट होती है, बट अगर वो मिक्स ब्रीड है तो आपको वो उसकी पीठ टैपर शेप में देखने को मिलेगी। अब इसको आप सिंपल एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं कि किसी भी स्ट्रीट डॉग को या स्ट्रे डॉग को आप देखोगे तो उसकी पीठ आपको टैपर शेप में, वो जो पीठ यहाँ वाला जो पोर्शन होता है वो टैपर शेप में होता है। उसके बाद पॉज और फाइनली हैवी बोन, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर कर रहा हूँ। किसी भी डॉग का हैवी बोन है या नहीं है वो आसानी से पता चल जाएगा। दो चीज़ें आपको चेक करनी है। सबसे पहले ये 2 उंगलियाँ ले लो और उसके 2 उंगलियों को उसके पैर पे रखो, राइट। अगर ये 2 उंगलियों जितना थिक है उसका पैर तो वो हैवी बोन है डेफिनेटली। दूसरी चीज़, पॉज को कैसे चेक करना है, तो इस तरीके का सर्कल बना लो, ठीक है। इस सर्कल के ऊपर उसके पॉज को रखो। अगर इस सर्कल से बड़ा है उसका पॉ तो डेफिनेटली वो हैवी बोन है। तो इस दोनों चीज़ों से आपको पता चल जाए कि वो प्योर ब्रीड है और हेल्थी है।
दोनों चीज़ों से पता चल जाएगा। देन आता है कि वो कौन से कलर में अवेलेबल मिलेंगे और इससे कलर के ऊपर से हम कैसे पता चलेगा कि वो प्योर ब्रीडिंग है या नहीं है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मली हमें लैब्राडोर 3 कलर में मिलते हैं, गोल्डन या फिर येलो, फिर आता है ब्लैक और तीसरा आता है चॉकलेटी। अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको किसी और कलर का स्पॉट भी देखने को मिल गया तो वो मिक्स ब्रीड है डेफिनेटली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर। ओरिजिनल प्योर ब्रीड लैब्राडोर का फर बहुत ही सॉफ्ट होता है बट मिक्स ब्रीड का हार्ड होता है। तो आप छू के भी पता कर सकते हो कि वो मिक्स ब्रीड है या नहीं है। अब डॉग हेल्थी है कि नहीं है वो कैसे चेक करना है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स है जिसके साथ आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि एटलीस्ट डॉग 45 से 60 डेज का होना चाहिए। उसके बाद वो कितना एक्टिव है और कितना फ्रेंडली है आप लोगों के साथ वो भी चेक कर लो। बाद में आता है कि वो फैटी होना चाहिए, बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा हो। उसके बाद उसकी आइज़ को चेक करो, आइज़ डल नहीं होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए। अगर डल है तो मे बी वो बीमार हो सकता है। उसके बाद एक मेरी पर्सनल टिप है जो आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो है कि किसी भी डॉग का आप लेने के लिए जा रहे हो तो उसके साथ आप मिल्क और राइस 2 चीज़ लेकर जाओ और वहाँ पे ब्रीडर को बोलो या फिर खुद खिला सकते हो तो खुद खिला कर चेक करो कि वो बेबी खा रहा है कि नहीं खा रहा। अगर वो खा रहा है तो वो डेफिनेटली हेल्थी है। जैसे कि वीडियो की स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टिप लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। नॉर्मली होता ये है कि बहुत सारे लोगों को गोल्डन रिट्रीवर रखना होता है या फिर रिट्रीवर डॉग रखना होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग फाइंड नहीं कर पाते कि कौन सा प्योर ब्रीडिंग है। सिंपल सी टेक्निक है, इसको आप फॉलो कर लेना, आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि वो ओरिजिनल ब्रीड है या नहीं है। लेते वक्त चेक कर लेना कि उनका कोट किस तरीके का है। नॉर्मली रिट्रीवर कोट वो सॉफ्ट होता है और डेंस होता है, वायर ही नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है। उसके बाद वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। वाटर रेजिस्टेंस होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो कोल्ड के सामने डॉग को प्रोटेक्ट करता है। और फाइनली बहुत सारे डॉग्स में देखा गया है कि इसका कोट वो नेचुरली ऑयली होता है। ये 3 चीज़ों के ऊपर आप कोट को चेक कर लो, आप इजीली फाइंड कर पाओगे कि वो ओरिजिनल रिट्रीवर है या नहीं है। दैट्स इट दोस्तों, यही था पूरा का पूरा गाइड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस बारे में चाहिए, जर्मन शेफर्ड या फिर सेंट बर्नार्ड, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।